नमस्कार। आज के समाचारों में बेसहारा गौवंश को संरक्षित कर विद्युत व्यवस्था शीघ्र चालू कराने की मांग, नीट परीक्षा के कैंसिल होने पर परीक्षा शुल्क वापस करे सरकार, आंधी तो गुजर गई लेकिन पीछे छोड़ गई बर्बादी के निशान, सावधानी हटते ही दुर्घटना घट गई, मामला हुआ रफा दफा, ग्राम चौपाल में उठी प्रवेश द्वार पर गांव का नाम लिखवाने और सड़क निर्माण की मांग, महेंद्र सिंह टिकैत की पुण्यतिथि पर किसान भवन में सुंदरकांड का आयोजन, 16 मई को बट सावित्री व्रत रखेंगी महिलाएं, महिला से मारपीट में 3 पर एफआईआर और दहेज उत्पीड़न में महिलाओं सहित 5 के खिलाफ छजलेट थाने में मुकदमा दर्ज। दहेज उत्पीड़न में पुलिस ने 5 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना क्षेत्र के गांव महदूद कलमी निवासी हसन ने अपनी पुत्री गुलसफा की शादी सन 2023 में अरमानपुर सकूर निवासी मुस्तफर खंड का साल के साथ की थी, जिसमें लाखों रुपए खर्च किए। शादी के बाद जब गुलसफा रुखसत होकर ससुराल पहुंची तो अरमान अली ने जो बात बताई उससे गुलसफा काफ़ी खुश हुई, लेकिन उसे पति की हरकतों पर संदेह होने लगा। एक दिन गुलसफा किसी काम से बाजार गई थी, अकबर काम पर आया और गुलसफा अचानक वापस आ गई तो अरमान घर पर नहीं था। उसने समा प्रवीण के कमरे में झाँका तो दोनों आपत्तिजनक हालत में मिले। इसके बाद आपस में दोनों पक्षों के संबंध खराब हो गए और उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। पीड़ित के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 5 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। महिला से मारपीट में पुलिस ने 3 भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सलेमपुर गांव निवासी नभेश की पुत्री इकरा का आरोप है कि 13 मई की शाम को सलमान की पत्नी उसके घर आई और काफ़ी देर तक बैठी रही। उसने जाने को कहा तो उसने अपने पति को यह बात बता दी। इसके बाद फरमान, सलमान और शहजाद उसके घर आए, गाली गलौज करने लगे और हाथ पर डंडा मारकर चोट पहुंचा दी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने तीनों भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ज्येष्ठ अमावस्या पर इस वर्ष बट सावित्री व्रत 16 मई को विशेष शुभ संयोगों में मनाया जाएगा। इस पर्व को मनाने के लिए आज महिलाओं ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, परिवार की सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं। इस बार शनिवार को व्रत पड़ने के कारण इसका धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि इसी दिन शनि जयंती का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। सनातन परंपरा में बट सावित्री व्रत का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बरगद की पूजा कर उसकी परिक्रमा करने और व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। किसान भवन छजलेट में ब्लॉक अध्यक्ष संग्रह चौधरी के नेतृत्व में किसान मसीहा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 15वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का आयोजन कराया गया। इसके बाद जिला अध्यक्ष गणेश शर्मा एवं कार्यकर्ताओं ने किसान मसीहा बाबा चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को भावपूर्ण पुष्पांजलि अर्पित की। ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी अंगद ने प्रण लिया कि जब तक वह ब्लॉक अध्यक्ष हैं बाबा टिकैत के सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। इस मौके पर काफ़ी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सलेमपुर गांव में आज ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के गौहर चौधरी और लोगों ने सलेमपुर गांव के नाम का बोर्ड लगवाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि गांव के मुख्य मार्ग पर प्रवेश द्वार पर गांव के नाम का कोई भी बोर्ड नहीं लगा है। इस कारण बाहर से आने वाले लोगों को और सरकारी अधिकारी और एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं को गांव की सही पहचान करने में कठिनाई होती है। उन्होंने गांव का नाम मुख्य द्वार पर बोर्ड लगवाए जाने की मांग उठाई और कहा कि अंबेडकर योजना के अंतर्गत जुमेरात के बाजार से मास्टर जगत सिंह के घर तक एक सड़क का निर्माण हुआ था, जिसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है और इसका दोबारा निर्माण अभी तक नहीं कराया गया। रही सही कसर जल निगम द्वारा डाली जा रही पाइपलाइन के लिए सड़क खोदकर पूरी कर दी गई। पाइप डालने के बाद सड़क को उसी हाल में छोड़ दिया गया, जिससे लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए दिया गया स्लोगन आज उस वक्त सच साबित हो गया जब सावधानी हटते ही दुर्घटना भी घट गई। हालांकि इसमें किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ है। मामला आज सुबह का हाई स्टेशन रोड पर एक थार गाड़ी आगे जा रही थी, दूसरी थार उसके पीछे थी और उसके पीछे एक पंच गाड़ी आ रही थी। अगले थार चालक ने गाड़ी धीमी की तो पिछले ने ब्रेक लगा दिए, लेकिन सबसे पीछे वाला कार चालक सतर्क नहीं था और जब तक उसने ब्रेक लगाए तब तक आगे जा रही गाड़ी में उसकी कार टकरा गई, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि इसमें किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान को लेकर आपस में कुछ कहासुनी भी हुई। मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई, तरह तरह की बातें की जाने लगी, लेकिन असावधानी से घटी दुर्घटना को देखकर लोगों ने कार सवार को समझाकर आगे रवाना कर दिया। आंधी तो कुछ घंटे रहकर गुजर गई, लेकिन अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गई है।
जिन्हें हटाने में महीनों का समय भी लग सकता है। बता दें कि बुधवार की रात को आए आंधी और तूफान ने बड़ी संख्या में पेड़ों को धराशायी कर दिया। आम के पेड़ों से आम टूटकर नीचे गिर गए, बिजली के खंभे सड़कों पर आ गए और इससे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। किसी के मकान की दीवार गिरी तो किसी के मकान पर पड़ा टीन शेड उड़ गया। तूफान आने के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बिजली विभाग ने युद्ध स्तर से बिजली बहाल करने के लिए काम करना शुरू कर दिया, लेकिन रसूलपुर बिजली घर की विद्युत व्यवस्था अभी चालू नहीं हो पाई। हालांकि अधिकारी शुक्रवार की रात तक विद्युत व्यवस्था सुचारू करने की बात कह रहे हैं, लेकिन आंधी के बाद दिखाई दे रही बर्बादी के निशान कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। पेपर लीक होने के बाद नीट परीक्षा कैंसिल किए जाने को लेकर राष्ट्रीय समानता दल ने इसकी घोर निंदा की और जिला अध्यक्ष तेज सिंह सैनी ने सवालिया निशान लगाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा शुल्क के नाम पर जो करोड़ों रुपए की वसूली सरकार ने युवाओं से की है, सरकार उस शुल्क को वापस करे। बताया कि ऐसी घटनाओं से छात्रों का मनोबल गिरता है। बहुत से मामलों में छात्रों द्वारा आंदोलन किया जाता है। अक्सर सरकार उन युवाओं पर पुलिस की लाठियां चलवाकर उनकी आवाज़ दबाने का काम करती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय समानता दल ऐसे युवाओं छात्रों के साथ है। गोरक्षक एवं जिला पशु क्रूरता निवारण समिति के सदस्य विकास शर्मा अस्थायी गौशाला सिरसठ हाट पहुंचे और बीमार गौवंश का उपचार कराया। उन्होंने बताया कि इस गौशाला में 182 गौवंश संरक्षित हैं। गौशाला जंगल में बनी है जो तेंदुआ प्रभावित क्षेत्र है। गौशाला की बाउंड्री काफी समय से टूटी हुई थी। उनकी मांग पर गौशाला की बाउंड्री का निर्माण कार्य चल रहा है। आंधी के कारण बिजली के खंभे टूटने से गौशाला में बिजली नहीं आ पा रही है। इस कारण हरा चारा भी ऐसे ही सूख रहा है। उन्होंने प्रशासन से बिजली आपूर्ति जल्द बहाल कराए जाने की मांग उठाई और कहा कि कांट नगर में निराश्रित गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं। इस संबंध में अधिकारियों को बताया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें संरक्षित नहीं कराया गया। उन्होंने ऐसे बेसहारा घूम रहे पशुओं को भी गौशालाओं में संरक्षित कराए जाने की मांग उठाई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।